जैसे हमने पढ़ते भी हैं, है ना, अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने ये जो महाकाव्य, महाभारत, रामायण में, कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो वो वही एंटिटी है जो आज भी लोगों का उद्धार कर रहे हैं किसी न किसी वे में। और पुराने भोले बाबा की जो हमको गाथाएँ सुनाई जाती है, स्क्रिप्चर्स में हमने पढ़ी हैं, तो कुछ फीचर्स इनके उनसे मिलते हैं। तो ये नारायण अवतार माने जाते हैं और ये शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले मेरे YouTube पर मुझे ये वीडियो दिखी। मैं इन पावर्स को और इस ट्रेडिशन को देखकर हैरान हो गया। रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये वीडियो हिमाचल के एक छोटे से गांव की है। मैं और जानना चाहता था इनके पावर्स और इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफर को। हाँ जी मित्रों, क्या हाल है। मैं हूं कमल, आप देख रहे हैं कमल टीवी एंड वेलकम है आपका हिमाचल की एक ब्यूटीफुल सिटी से जिसका नाम है रोडू। और आप बाकी पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है, रिलैक्स और पीसफुल। एंड बाकी आपने थंबनेल पे मेरा मेन रीज़न तो देख ही लिया होगा यहाँ पे आने का। और बाकी अभी यहाँ पे मैं अपने लोकल फ्रेंड के घर रुका हुआ हूँ। एंड अभी आपको मैं उनके बाग दिखाऊंगा। आपको पता है कि हिमाचल में मोस्टली जो लोग रहते हैं उनके सेब के, स्ट्रॉबेरीज़, कीवी और कई टाइप के फ्रूट्स होते हैं, उनके बाग होते हैं। तो अभी मैं उनका एप्पल का बाग है, तो अभी आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। तब तक आप व्यू देखिए और इन्जॉय कीजिए व्यू को। भाई व्यू देखो कितना कैंट आ रहा है, बहुत प्यारा। ये सारे सेब लगे हैं, ये भी सेब है, ये भी सेब है, सेब 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 सेब। ये देखो, ये लगा हुआ छोटा सा सेब ही सेब। बच गया। थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट है पर मैं जा सकता हूँ। ये देखो, मैन वर्सेस वाइल्ड याद आ गया मेरे को, बेयर ग्रिल। स्वागत है आपका सहारा डेजर्ट में। सेब देखो, ये सारे सेब है। बहुत बड़ा बाग है यार। ये है भाई मेरे दोस्त का बाग। वाइड एंगल करता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है, ये गेट है और दूर दूर तक जहाँ तक पेड़ दिख रहे हैं सारे उसी के हैं। मतलब फिलहाल उसके डैडी के हैं, उसके बाद उसके बचेंगे। छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं और भी कुछ लगाया अपन ने फ्रूट है काका।
आओ मैं आपको एक और रास्ता दिखाता हूँ। कैमरामैन चांद आपके साथ। देखो ग्रीनरी होने का यही फ़ायदा है कि ठंडक, वो बब्बे कंडे लगे। आई तो मैं कहता ग्रीनरी होने का ये फ़ायदा है कि ठंडक रहती है। हमारे शहर शूर में कहाँ से आना मैंने? गिरते हुए बने, प्लीज गिरना मत प्लीज। देखना भाई चुप ना जाए कहीं। चलो बने नहीं है मेरे साथ बेयर ग्रिल के साथ। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घर, दोस्त के अपने, सही सलामत अमेज़न के जंगलों से। ये देखो इसे कहते हैं खच्चर, गधा। जो आपका कोई दोस्त होएगा गधा, उसको कमेंट में मेंशन कर देना। अपने शहर से दूर पहाड़ों की शांति में दिल को सुकून तो बहुत मिल रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ उस मंदिर के ही ख्याल बार बार आ रहे थे। अब बस मुझे सिर्फ कल का इंतज़ार था। तो दिन शुरू होता है एक फुल एनर्जेटिक एंड एक्साइटमेंट भरी मॉर्निंग से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मंदिर के पास, और ये देखो सिस्टम बनाया हुआ बहुत तगड़ा। इसके जैसे ये वायर जा रही है वो आगे तक, वहाँ जैसे किसी का सेब का बाग होगा तो वो इसके अंदर पेटियाँ रखेगा और वो वहाँ से छोड़ देगा और पेटियाँ यहाँ पे आ जाएगी, सीधा ट्रांसफ़र, सीधी ट्रांसफ़र। और अब मैं मंदिर की एंट्री की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने को। ये रास्ता है। वाह, चलिए मैं मिलता हूँ आपको मंदिर की एंट्री के पास। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ मंदिर की एंट्री पे। ये एंट्री अभी अमन भाई है। अमन भाई ने बताया मेरे को अभी कुछ। अमन भाई बताना सर ब्लॉग में फिर से। ये हमारी जय देवता ग्वास गुलालों की खोड़ी है। ये हमारी नेवड़ों की खोड़ी है। नेवड़ों की मतलब कैसे? जो हमारा कलोटी गांव जो बसता है नीचे, अच्छा, जो हमारा देवता है। हाँ, देवता साहब के दर्शन करने हम जा रहे हैं अभी। ठीक है। तो मतलब ये जो पहाड़ों के नीचे वाली साइड रहते हैं ये नेवड़ों कहते हैं ना? हाँ जी। ये सिर्फ उनकी एंट्री है। चलो चलते हैं अंदर। ये यस। अच्छा, ये एंट्री है ना प्रॉपर? हाँ जी सर, ये मेन गेट है। ठीक है। ये हनुमान जी की मूर्ति। हाँ जी, हनुमान जी की मूर्ति है ये। चले अंदर।
हाँ जी। चलिए। ये हम पहुंच गए मंदिर में। ओह वाह। ये हमारा देवता साहब का मंदिर, इनसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारा वुडन बना हुआ ना। हाँ जी। ये हमारा वाह बहुत बढ़िया है। तो वो इसके अंदर होता है देवता जी। ये मंदिर है पूरा। बहुत बड़ा मंदिर है ये। अमन भाई ये मंदिर है जोन सा, ये बाहर सिंह सुंग लगे, इसके बारे में बताना थोड़ा। ये हिरन के सिंह होता है। हाँ हिरन के सिंह है ये ना। ये किनका मंदिर में है? ये देवता साहिब प्रवासी का मंदिर है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ देवता। तो वो कैसे, मतलब यहीं पे होता है कि वो हाँ जी, कभी यही कभार होता आते है, हैं? कभी कभार जब दौर होता है देवता के तब तो यहाँ ऊपर आते हैं वो। हाँ जी। ठीक है। और ये गेट्स है ना, हाँ जी। वो जो लोअर माउंटेन्स में हाँ जी, रहते हैं जो- उनके लिए। हाँ जी। बाकी ये 4 गेट है कि ये हाँ है जी, हाँ जी, 4 गेट है देवते और के। 2 इस साइड है। हाँ जी। तो ये मतलब पार्ट्स में डिवाइड है कि हाँ और जी। जैसे माउंटेन की हाँ जी, हाइट के हिसाब medium, से लो, हाँ जी। डिवाइड किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। नाइस। तो स्ट्रक्चर देख ले अच्छी तरह से। ये हाथ से बनाया हुआ सारा कुछ। हाँ जी, वाह ये कलाकारी की है इसमें ना। क्या बात है। ये सब हाथों से बनाया हुआ है। देवता देखो साहब की। मशीन से अच्छा काम हाँ जी, हाँ जी। इंसान कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं देवताओं के बारे और जानने में क्यूरियस था और इसी बीच मेरी मुलाकात वहाँ के एक लोकल से हुई। देखो वैसे तो हिमाचल में आप जिस गांव में भी जाओगे, जिस विलेज में भी जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, हर गांव में कोई एक एक मंदिर आपको, टेंपल आपको मिलता ही है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे ऋषि मुनि होते थे, साधु संत होते थे, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत वो प्रैक्टिस किया होता, क्या मेडिटेशन वगैरह। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने जब अपना शरीर वगैरह छोड़ा होता है, तो उसके बाद भगवान ने उनको एक ना डिवाइन जो कहते हैं डिविनिटी उनको दी, जैसे जिसको देवत्व बोलते हैं, कि उन्होंने शायद वो देवत्व प्राप्त किया भगवान की, तो मेडिटेशन तपस्या करके उसके बाद भगवान ने उनको जन कल्याण के लिए हर हिमाचल, लगभग हर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोग इन्होंने अपनी शांति देखी, मतलब पीसफुल एरिया को देखा, तो वो वहाँ लोग बस, वो देवता वहीं पे बस गए। जैसे हमने पढ़ते भी हैं, है ना, अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने ये जो महाकाव्य, महाभारत, रामायण में, कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो वो वही एंटिटी है जो आज भी लोगों का उद्धार कर रहे हैं किसी न किसी वे में। मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस मंदिर के बारे में, बहुत शक्तिशाली मंदिर है, यहाँ देवताओं की पूजा होती है। तो मैं क्यूरियस था उस चीज़ को जानने के लिए। तो आप मुझे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकते हो इस मंदिर के बारे में, बेसिक नॉलेज। ये जो हमारे गवास के जो आराध्य देवता है, ये गुडारू महाराज हैं, जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, और पीछे वाला जो है ये प्रवासी महाराज का है। जो गुडारू महाराज है, वैसे ये तो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, और कभी देवता भी स्वयं बताते हैं, जैसे कि मैं कृष्ण का ही एक अंश हूँ, या अवतार या अंश जो बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही शांत प्रिय देवता है, हमने देखा है थे। और जो पीछे प्रवासी महाराज जी, इनको बोला जाता है कि ये शिव जी के अंश माने जाते हैं, क्योंकि ये भोले बाबा की जो हमको गाथाएं सुनाई जाती है, स्क्रिप्चर्स में हमने पढ़ी हैं, तो कुछ फीचर्स इनके उनसे मिलते हैं। तो ये नारायण अवतार माने जाते हैं और ये शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि आज से 500-600 साल पहले यहाँ कुछ गवाले अपनी गायें चराने आया करते थे और इसी पवित्र जगह पर वो खाना बनाया करते थे। और कभी अगर खाना कम पड़ जाता था तो सिग्निफिकेंटली खाने की क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ने लग जाती थी, खाना खत्म ही नहीं होता था। जब सब लोगों को इस पवित्र प्लेस के बारे में पता चला तो सबने यहीं आके रहना शुरू कर दिया और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी। गांव वाले अपनी हर जीत, हर रिवॉर्ड को देवता जी को डेडिकेट करते हैं और करीब 15-16 सालों से एक ही फैमिली है जो सारी वुडन कार्विंग खुद अपने हाथों से करती आ रही है। मैंने ये भी सुना था यहाँ पे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है अल्कोहल को लेके, तो बता सकते हो मेरे को कैसा है यहाँ पे?
देखो मैं बताता हूँ आपको, पूरे जो रोहडू तहसील है और चढ़गांव तहसील है, आई थिंक अपर हिमाचल का एक इकलौता ऐसा गांव है जहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल बैंड है। हम लोग गांव की बाउंड्री के अंदर, अल्कोहल क्या मतलब अंडा, मुर्गा, चिकन, ये सब ये गांव की बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता। अल्कोहल तो बिल्कुल दूर दूर तक यहाँ अच्छा, पे, मतलब जितना पूरा जितने स्क्वायर हाँ फीट जितनी पे गांव गाँव की, है। हाँ जितने गांव की बाउंड्री है वो सिर्फ किसकी वजह से, देवता जी की वजह से ये अलाउ नहीं करते। ये हमेशा इस चीज़ की, इससे परहेज़ करते हैं और हमको भी बोलते हैं कि इस चीज़ से दूर रहो। इसलिए अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए, इसको पायस रखने के लिए इन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी अपने गांव के अंदर, बाउंड्री के अंदर, जहाँ से हमारे गांव की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ से कोई अल्कोहल अंदर नहीं ला सकता। अंडा भी बनता है, चिकन भी बनता अंडा, चिकन कुछ है, नहीं, फिश भी। कुछ नहीं। तो भाई ये है नेचुरल वाटर। ये सीधा पहाड़ों से ही निकल के आ रहा है, फ्रेश पानी, हम पी भी सकते हैं इसे। और ये अमन भाई बता रहे थे, अमन भाई क्या था ये? देवता साहब की बावड़ी है। अच्छा, जब देवता जी का बर्थडे होता है तो यहाँ पे कौन रुकते हैं? पुजारी जी स्थान। जो पुजारी होते हैं, ठीक है। देवता जी का बर्थडे होता है तो पुजारी रुकते हैं यहाँ पे, इस स्थान पे। और ठीक है, इसके नीचे ये फ्रेश वाटर। बहुत ठंडा पानी और फ्रेश, फिल्टर की लोड ही नहीं है। इसमें का पानी, नहर का पानी। बावड़ी का पानी। चलो, ये है वो बिच्छू बूटी। इस पे अगर एक बार गलती से हाथ लग गया तो खारिश करते रह जाओगे। ध्यान रखना इसका, पहचान लो एक बार। चलो, एग्जिट ले लिया हमने मंदिर से। ये देखो, उसे कहते हैं पहाड़ी भाषा में कोठार, स्टोर रूम। इसके अंदर सामान वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ये इसे कहते हैं गीज़र, पानी गर्म करने को, हमाम। ओह, ये देखो भाई, पुराना घर। पहले यहाँ मोस्टली घर जो होते थे वुडन के ही होते थे, क्या लगा तुम्हारा? सारे लकड़े घर है। व्यू देखो, ये छत है घर की, ये सारा पत्थर है। मुझे लग रहा है बंदे को कश्मीर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जगह इतनी सुंदर है। और इस टाइम चंडीगढ़ में मेरे ख्याल से 39.40 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे शायद 11-12 डिग्री चल रहा है। ठंड है यहाँ पे, सही है बंदा छुट्टियों में यहाँ पे आ जाए, एक का महीना कहीं लगा ले यहाँ पहाड़ों में, जून जुलाई में, गर्मी से बचा रहेगा। मन के सारे डाउट क्लियर करके, दिल में खुशी लेकर मैं निकल पड़ा मंदिर से वापस घर की ओर। अरे लेकिन एक मिनट, ये तो रह ही गया भाई, हमें ना पुलिस ने रोक लिया। ये देख लो पुलिस। चलो बेटा उठो, गाड़ी रुकवा दी हमारी। उठो उठो उठो, उठा दिया भाई, बहुत रिक्वेस्ट कर करके उठाया इसे। चलो, दिल और दिमाग दोनों बहुत खुश थे। मेरी ये छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी मेरे मन को बहुत शांति दे गई।
रोडू से अभी निकला भी नहीं था और दिल में एक ख्याल आ गया कि मैं फिर से वापस आऊँगा यहाँ। तो ऐसा था कि मैं आ गया हूँ रोडू के बस स्टैंड वापस, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। मेरी बस है, अब मैंने जाना वापस चंडीगढ़। और आपने जैसे देखा, जो यहाँ पे लोगों ने अपने रिचुअल्स को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। सब अभी भी वैसे ही पूजा करते हैं, वैसे ही उन्होंने घर का जो आर्किटेक्ट होता है वैसे ही बना के रखा हुआ है। लोग बहुत मतलब वेलकमिंग है यहाँ पे। अब मेरे जो फ्रेंड थे उससे उनके घर वाले बहुत अच्छे थे। वो बता रहे थे वीडियो पे, जो लोकल थे जिन्होंने हमें बताया देवता जी के बारे में, तो उन्होंने ये भी बताई बात कि हर हिमाचल में जो हर गांव है उनके अलग अलग देवता हैं और सब बहुत पावरफुल हैं। बस चीज़ ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि उन्हें उतना विश्वास कोई चमत्कार देख के, बट मेन थिंग ये है कि जिसको इस पे विश्वास है, जिसकी आस्था है, वही इनको जान सकता है कि इनकी असली पावर क्या है और क्या क्या ये कर सकते हैं। क्योंकि ये जो देवता होते हैं इनकी पावर्स होती है, भगवान की पावर्स होती है, इनको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है ना। तो बस यही था मेरा रोडू का सफ़र। अब मेरी बस है, यहाँ से जाऊँगा मैं शिमला। अगर देखता हूँ अगर शिमला कुछ व्लॉग बन पाया तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो फिर घर चल जाऊँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और स्टे सेफ। बाय बाय, गॉड ब्लेस।